कभी कभी ना यकीन और शक के बीच एक बहुत महीन सी लकीर होती है। ये कहानी उसी लकीर पर चलने की है और ये भी दिखाती है कि जब वो लकीर टूटती है तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। पुरी के प्राचीन मंदिर में एक सुबह सब कुछ बदल गया और सबके मन में बस एक ही सवाल था। एक ऐसा सवाल जो दिखने में तो बड़ा अजीब था, पर जल्द ही यही सवाल किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला था। हुआ ये कि जब पुजारियों ने भगवान की मूर्ति को देखा तो उनके होश उड़ गए। भगवान की गर्दन खाली थी, वो बेशकीमती पवित्र मोतियों का हार गायब था। सोच सकते हैं पूरे मंदिर में कैसी खलबली मची होगी। तो सबसे पहला काम क्या होता है? सिक्योरिटी फुटेज चेक करना। लेकिन फुटेज ने तो मामले को और उलझा दिया। पूरी रात की रिकॉर्डिंग खंगाल ली गई, कोई अंदर आया नहीं, कोई बाहर गया नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक खाली शांत मंदिर। तो आखिर हार गया कहाँ? अब जहां शक का माहौल गहरा रहा था, वहीं हमारी कहानी का फोकस एक छोटे से बच्चे पर आता है। एक अनाथ लड़का जिसका नाम था मुगु। देखिए, मुगु कोई आम बच्चा नहीं था, वो उस मंदिर की जान था। ऐसा लगता था जैसे वो उन दीवालों का ही एक हिस्सा हो। वो सिर्फ 8 साल का था, एक अनाथ। उसका कोई परिवार नहीं था, कोई घर नहीं। सच पूछिए तो मुगु उसका असली नाम भी नहीं था। मंदिर ही उसका घर था और वहां के लोग ही उसके, खैर परिवार तो नहीं कह सकते, पर वही उसकी दुनिया थे। जब भी कोई उससे पूछता, अरे तुम्हारा घर कहाँ है, तो उसका बस एक ही जवाब होता, यही जहाँ मेरे भगवान रहते हैं। उसके लिए ना भगवान जगन्नाथ कोई पत्थर की मूर्ति नहीं थे, वो उसके दोस्त थे, उसके अकेलेपन के साथी, शायद इस दुनिया में उसके इकलौते सच्चे दोस्त। तो सवाल ये उठता है कि एक बच्चे और उसके भगवान के बीच का इतना पवित्र रिश्ता आखिर एक खौफनाक इल्जाम की वजह कैसे बन गया? चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां सब कुछ बदल गया। एक दिन ना मंदिर में एक बहुत ही परेशान हाल में एक औरत आई। उसका बच्चा मर रहा था और उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। मुगु ने ये सब देखा और उस औरत का दर्द देख के उसका छोटा सा दिल पसीज गया। उस रात वो अपने दोस्त, अपने भगवान के सामने बैठा और मदद मांगी। और मुगु के मुताबिक उसे एक आवाज सुनाई दी, एक आवाज जिसने कहा, मेरा ये मोतियों का हार ले जा। और बस यहीं से दो हकीकतें आमने सामने आ खड़ी होती हैं। एक तरफ है मुन्नू का सच, उसकी मासूमियत, जो कहता है मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे भगवान ने मुझसे कहा। और दूसरी तरफ है भीड़ का आरोप, उनका शक, जो कहता है देखो अब तो बच्चे भी भगवान के नाम पर चोरी करने लगे हैं। ये विश्वास और दुनियादारी की एक सीधी टक्कर थी। तो अब पूरी मंदिर प्रशासन और समुदाय के सामने एक इम्तिहान था। एक तरफ एक बच्चा था और दूसरी तरफ मंदिर के नियम। वो इंसानियत चुनते या फिर कायदा कानून? अफसोस, उन्होंने कायदे कानून को चुना। मुख्य पुजारी ने सीधा सीधा फरमान सुना दिया, जब तक सच सामने नहीं आता ये बच्चा मंदिर के अंदर नहीं रह सकता। सोचिए, किसी ने उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं समझी, कोई जांच नहीं, कोई सवाल नहीं, बस उसे बाहर निकालकर मंदिर की ठंडी पत्थर की सीढ़ियों पर अकेला छोड़ दिया गया। और फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। सुबह उस पर इल्जाम लगा और उसे निकाल दिया गया। दोपहर भर वो बच्चा तेज बुखार में उन्हीं सीढ़ियों पर अकेला पड़ा रहा। किसी ने उसकी सुध नहीं ली। शाम होते होते मंदिर की कमेटी ने बाकायदा उस पर पाबंदी लगा दी और रात तक वो बेहोश हो चुका था। एक तरफ लोग नियमों पर बहस कर रहे थे और दूसरी तरफ एक जिंदगी खत्म हो रही थी। कमेटी के एक सदस्य ने तो यहां तक कह दिया, पहले सच का फैसला होना जरूरी है, इलाज तो बाद में भी हो सकता है। ये वो पल था जहां इंसानियत हार गई, जहां सच की तलाश एक बच्चे की जान से ज्यादा जरूरी हो गई। कहते हैं ना, सच छिपता नहीं है, तो सच तो सामने आया, बिल्कुल आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस सच की कीमत एक मासूम जान से चुकाई गई। अस्पताल से एक फोन कॉल आया, सिर्फ एक, और उस एक कॉल ने उस सच को सामने ला दिया जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। मुगु नहीं बचा। जब उसका छोटा सा सामान देखा गया तो उसमें से एक फटी पुरानी पोटली मिली और उस पोटली में कागज का एक मुड़ा तुड़ा टुकड़ा था। उस पर मुगु के आखिरी शब्द लिखे थे। उसने क्या लिखा होगा? उस कागज पर लिखा था, मेरे दोस्त ने कहा था कि सही काम करने का इनाम हमेशा जिंदा रहना नहीं होता। मतलब वो बच्चा जानता था, वो जानता था कि इसकी कीमत क्या हो सकती है, फिर भी उसने वो किया जो उससे सही लगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुले तो सब हैरान रह गए।
वो मोतियों का हार मूर्ति पर वापस था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा रहता था। और एक बार फिर कैमरों में कुछ नहीं दिखा। अब चोरी का कोई सवाल ही नहीं था, एक चमत्कार हुआ था। लेकिन उस चमत्कार को देखने के लिए मुगु नहीं था। तो आखिर में बचता क्या है? इस पूरी कहानी से, इस दिल दहला देने वाले वाकये से सबक क्या मिलता है? जब यकीन की जगह शक ले लेता है तो पीछे क्या रह जाता है? बाद में मुख्य पुजारी को एहसास हुआ कि ये चोरी का मामला था ही नहीं, ये असल में एक परीक्षा थी। इंसानियत की परीक्षा, विश्वास की परीक्षा और सही समय पर सही फैसला लेने की परीक्षा। और इस परीक्षा में वो सब फेल हो गए थे। उस दिन के बाद मंदिर में एक अनकहा नियम बन गया, एक गहरी समझ कि भगवान की सबसे बड़ी पूजा आडंबर या नियम नहीं है, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना है, इंसानियत दिखाना है। तो ये कहानी आखिर में हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जब हमारे सामने कोई ऐसी बात आती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो, तो हमारा पहला कदम क्या होता है? हम शक करते हैं या हमदर्दी दिखाते हैं? क्योंकि कभी-कभी हमारे एक फैसले से किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है।